हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक सवाल पूछा गया था कि सर, जो शनि है वो तो अपनी ही राशि में है और अगला गोचर भी होगा तो शनि की ही राशि में होगा, तो फिर इस चीज को लेके इतना प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? देखिए, शनि के पास दो राशियां हैं और दोनों ही कंसेक्यूटिव हाउसेस हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझिए। शनि अपने नक्षत्र को नहीं बदलेंगे। इसका मतलब है कि अभी भी शनि का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं मंगल के प्रभाव के साथ ही होगा। ठीक है। लेकिन राशि के बदल जाने का मतलब है कि जिस एनवायरनमेंट में एक प्लैनेट बैठा था वो एनवायरनमेंट अब चेंज हो रहा है। इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि आप इंडिया में राजस्थान के एरिया को समझिए। हम राजस्थान के एरिया में देखेंगे कि एक तरफ पूरा जो है मरुस्थल है। ठीक है। पूरा रेगिस्तानी इलाका है और थोड़ा सा आगे आते जाएंगे तो वहां पे हमें नजर आता है कुछ जगहों पर हरियाली है। ठीक है। स्टेट हमारे लिए देखें तो एक ही है, राजस्थान का स्टेट है, लेकिन उसके कुछ हिस्से में कुछ हिस्से में आपको रेगिस्तान दिखेगा जहां पे कि सारी चीजें काफी टफ हैं। और थोड़ा सा आप आगे आओगे तो कहीं ना कहीं अरावली के पास आते आते आपको नजर आता है कि कुछ हरियाली है। बस कुछ यही सिलसिला, जिस तरीके से हम रियल लाइफ में इसको देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही सिलसिला राशियों के साथ है। कुंभ राशि जो है वो एयर एलिमेंट है। ठीक है। वायु तत्व की राशि है। शनि जो है वो वायु तत्व का ग्रह है। इस कारण से जब वायु तत्व का ग्रह वायु तत्व की राशि में आ जाए तो उसका एक नैसर्गिक बल जो है या उसकी जो पोटेंशियल कैपेसिटी है उसमें कुछ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इस कारण से यहां पे कुंभ राशि में शनि के गोचर को ज्यादा बेहतर माना जाता है। 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, ये तीनों ही एयर एलिमेंट की राशियां हैं। लेट श्री एस के मेहता जी के हिसाब से माना जाए तो उनका मत रहा है कि जब कभी भी शनि 3 नंबर की राशि में हो, 7 नंबर की राशि में हो या 11 नंबर की राशि में हो, क्योंकि इन तीन राशियों में आने वाले नक्षत्र एक समान होते हैं, इसीलिए यहां पर शनि जो है वो उच्च का प्रभाव दिखा देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जैसे ही शनि गोचर करेंगे आज 29 तारीख को, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो तो 28 को रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन आप इसको 29 को सुन रहे हो, तो आज जब शनि अपना कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो उसी समय जो आपका नवमांश है शनि का, अब वो उच्च का नवमांश हो जाएगा। इसलिए अब जो है यहाँ पे शनि जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है उनको अच्छा लाभ देते हुए नजर आएंगे। जहां तक बात है कि मकर राशि, तो मकर राशि ओरिजिनल जो हम कालपुरुष कुंडली देखते हैं उसका 10वां घर है। वो कोई कमजोर हिस्सा नहीं है शनि का, लेकिन जो 10वां भाव है वो इतनी आसानी से रिजल्ट नहीं करता। 10th हाउस को हम मानते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्रबल केंद्र है, वो आपको ऊंचाइयां पहुंचाने का प्रयास करता है। लेकिन आप भी जानते हो कि जब आप कभी कोई गेन्स को पाते हो, कोई सैलरी को उठाते हो, कोई चीज को जब आप सेल करते हो और उसके बाद प्रॉफिट्स को उठाते हो, 11th हाउस गेन्स जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे स्थिति में वो जो चीज जो आप लाभ बना रहे हो उसके पहले आप कुछ कर्म करते हो, तो 10वां भाव यानी कि जो मकर राशि है वो अर्थ साइन है। कुछ ऐसे काम जिसे आप लग के करो और उसे करके दिखाओ, उस करके दिखाने का लाभ जो है, गेन्स जो है, वो है कुंभ राशि। तो शनि जो इसका एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, वो जब आपके अर्थ साइन मकर राशि पे रहता है तो वहां पे वो चीजों को बनाने का प्रयास करता है। लेकिन आप खुद समझ सकते हो, हवा जमीन के ऊपर दो तरीके से प्रभाव करती है। एक कि वायुमंडल में वायु का प्रदान करना, और दूसरा
कभी ज़्यादा उग्र हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो उस कंडीशन में मौसम को परिवर्तित कर देता है। उसी तरीके से शनि का जो 10 नंबर की राशि के ऊपर प्रभाव है, वहाँ पे आने वाले 3 नक्षत्र जो हैं सूर्य, फिर चंद्रमा और फिर मंगल के अधीन है, इसलिए वहाँ पे शनि थोड़ा-सा टफ होकर काम करते हैं। जबकि कुंभ राशि में जो उनको नक्षत्र मिलेंगे उसमें थोड़ा-सा हिस्सा रहेगा मंगल का। आगे जाने पर आता है राहु का, जो कि पूरी तरीके से एयर एलिमेंट है, और फिर आता है गुरु का। तो यहाँ पर शनि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स करते हुए दिख जाया करते। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको एक ही दिन में बस रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट्स तो आपके अपने-अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में जो डिग्रियां हैं भाव की, उसके हिसाब से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी हुई है, उनको शनि का रिजल्ट्स ज़्यादा फ्रूटफुल वे में मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि ना सिर्फ शनि का परिवर्तन हुआ है, बल्कि गुरु का भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। ठीक है, वो पूर्व भाद्रपदा से हटकर अब उत्तर भाद्रपदा में आ गए हैं और ये नक्षत्र शनि का है। इसी तरीके से शुक्र जो है अभी वो पूर्व भाद्रपदा में चल रहे हैं और 2 मई को वो भी उत्तर भाद्रपदा में एंटर हो जाएंगे। सूर्य जो है, जो अभी तक अश्विनी नक्षत्र में चल रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र में आ गए हैं। तो अब जो बात बोलूंगा उसको वो लोग ध्यान रखिएगा जिनकी गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। लगन वाइज बताते चलता हूं। यदि आपकी गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और आप मेष लगन, एरीज एसेंडेंट को बिलोंग करते हो, तो ये पीरियड आपको आपके प्रोफेशन और प्रोफेशन से होने वाले गेन्स में सपोर्ट करेगा। यदि आप वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट में हो, तो जुपिटर का ये नक्षत्र यदि आपके ऊपर गुरु की दशा है तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स, किस्मत, लक, फादर का सपोर्ट और प्रोफेशन स्टेटस को देने में ये आपको सपोर्ट करेगी दशा। अगर आपका मिथुन लगन है, जेमिनी असेंडेंट है, तो वहां पर आपके लिए गुरु का जो ये गोचर है, ये 8th हाउस और 9th हाउस, 9th हाउस लक है लेकिन 8th हाउस बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसे में गुरु का इस गोचर से इस नक्षत्र से गोचर करना कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ अगर आप कर्क लगन में देखें तो कर्क लगन के अंदर शनि जो हैं वो 7वें और 8वें घर के स्वामी होते हैं, इसलिए यहां से इस गुरु का गोचर कर्क लगन में यदि गुरु की दशाएं, अंतरदशाएं किसी को मिलती हुई नजर आ रही हैं तो विवाह और जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को रिप्रेजेंट करेगा। जिन लोगों की सिंह लगन है उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग, रिपु, ऋण को दर्शाता है। यहाँ पे रोग और एक्सीडेंट से आपको सावधान रहना चाहिए। सर्विस के लिए ये पॉजिटिव मूव कही जा सकती है। 7th हाउस जो है वो मैरिज को दर्शाता है। यदि आपकी यहाँ पे दशा चल रही है तो विवाह या किसी तरह के पद प्राप्ति की भी गुंजाइश बनेगी, जिन लोगों का भी सिंह लगन, लियो एसेंडेंट होगा। जिन लोगों का कन्या लगन होगा, वर्गो एसेंडेंट, उनको ध्यान इस बात का रखना है कि शनि पंचम और छठे भाव के स्वामी होते हैं। अगर गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा प्रॉफिट आपको आपके सर्विस में, जॉब के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, एजुकेशन में भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर क्योंकि छठा भाव है तो रोग, रिपु, ऋण यानी कर्जे, एक्सीडेंट से अपने आप को बचाकर चलना होगा। जिन लोगों का तुला लगन है उस केस में शनि जो है 4थे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में गुरु का ये जो गोचर इस नक्षत्र से हो रहा है वो उनके लिए कहीं ना कहीं सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है। तरीका वही ध्यान रखिएगा कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के जो स्वामी हैं वो आपस में 6, 8, 12 का योग ना बनाते हो दशा जब आपकी इंडिविजुअल कुंडली में पोजीशन है वहां पर। जिन लोगों का अभी वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उन लोगों के लिए गुरु का इस नक्षत्र में गोचर
फोर्थ और थर्ड हाउस यानी कि कुछ हद तक सुखों को और कुछ या छोटी यात्राओं को या कुछ साहस पराक्रम वाले कार्यों को करने की बात करता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का भी धनु लगन है उन लोगों को भी छोटी यात्राएं और संचित धन, सेकंड हाउस, अपने फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड या कुछ हैप्पीनेस सेविंग्स हो सकने लायक धन को देकर करेंगे। जिन लोगों का मकर लगन है उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में सपोर्ट करेंगे अगर गुरु की दशा अंतर्दशा महादशा है तो, और कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा सेविंग्स की तरफ सपोर्ट करेंगे। जिन लोगों का कुंभ लगन है उनको थोड़ा सावधान रहना है। 12th हाउस है, विदेश से जुड़ी हुई चीजों के लिए फायदा है, लेकिन 12th हाउस हॉस्पिटल है, बेवजह के खर्चे भी हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस में आपको पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करने के प्रयास करेंगे, लेकिन फर्स्ट हाउस के साथ 12th हाउस का कॉम्बिनेशन है तो हेल्थ को लेकर हॉस्पिटलाइज ना कर दें, इस चीज को थोड़ा सा सतर्क रहना है। हाँ, विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए अच्छा माना जा सकता है। अगर मीन लगन है और उसमें आपका गुरु की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उन लोगों के लिए इस बात को ध्यान रखना है कि उस केस में शनि 12th हाउस का भी लॉर्ड है और 11th हाउस का भी, उनको कहीं ना कहीं लाभ, अर्निंग्स भी प्रदान करेंगे, साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का सुख भी प्रदान करेंगे। लेकिन 12th हाउस है तो थोड़ी सी मानसिक कष्ट, विदेश की या लंबी यात्राएं या हॉस्पिटल या बेवजह के खर्चों को भी करा सकते हैं। यही सेम चीज शुक्र के साथ भी चलेगी। अगर आपका मेष लगन है तो शुक्र यहाँ पे फिर से शनि के नक्षत्र में है, सपोर्ट करेंगे प्रोफेशन और लाभ गेन्स के लिए। वृषभ वालों को भी सपोर्ट करेंगे किस्मत और प्रोफेशन के लिए। आपका यदि जेमिनी असेंडेंट मिथुन लगन है तो उनके लिए अष्टम थोड़ा सा आठवां घर यानी कि अनसर्टेनिटी और साथ साथ किस्मत का सपोर्ट है। इसी तरीके से कर्क लगन वालों के लिए मैरिज और थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड कहा जाएगा। सिंह लगन वालों के लिए भी कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन है, जॉब है, उसमें और थोड़ा सा कुछ पद प्राप्ति या कुछ नए स्टार्ट्स बिजनेसेस के लिए भी सपोर्ट होगा। इसी के साथ साथ अगर आपका कन्या लगन बनता है तो कन्या लगन में भी इसी बात को ध्यान रखिएगा, संतान, प्रेम, विद्या और रोग, चोट और आपकी सर्विस, इन चीजों के ऊपर ये दशाएं रिजल्ट करती हुई नजर आती हैं। अगर आपका तुला लगन है तो तुला लगन के लिए यहाँ पे ये एक अच्छा योग माना जा सकता है, विद्या, प्रेम और घर के सुख संसाधनों की वृद्धि होती हुई नजर आ सकती है। वृश्चिक लगन वालों के लिए पराक्रम, साहस, इसी के साथ साथ सुख संसाधनों के ऊपर काम होंगे। वृश्चिक के बाद यदि धनु लगन है तो उनके अंदर भी वैभव, धन आने की संभावनाएं अच्छी बनेंगी क्योंकि शुक्र उच्च के भी हो रहे हैं। साथ ही साथ पराक्रम और छोटी यात्राओं को भी ये बनाते हुए नजर आएंगे। अगर मकर लगन में ये दशाएं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और थोड़ा सा आपको आपके सेविंग्स। ठीक है, अगर आपके कुंडली में यही दशा चल रही है कुंभ लगन के लिए तो कुंभ लगन में शुक्र जो है वो योग कारक होते हैं। यहाँ पर 12th हाउस में जो है शनि की राशि आ रही है, थोड़ा सा खर्चों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करवा सकते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अगर शुक्र की दशा है तो अच्छा माना जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास मीन लगन है तो मीन लगन के अंदर भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अर्निंग्स, लाभ की, लेकिन साथ ही साथ खर्चों की भी चीजें देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से सूर्य की दशाएं यदि चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, तो अगर आपका एरीज यानी कि मेष लगन है तो आपको सपोर्ट मिलेगा सेविंग्स का, साथ साथ पार्टनरशिप्स का। यदि आपके लिए ये वृषभ लगन है, टॉरस एसेंडेंट है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा आपकी हेल्थ का और साथ साथ सर्विस का। अगर आपका 3 नंबर का जेमिनी मिथुन लगन है तो ऐसे स्थिति में आपको पराक्रम, छोटी यात्राओं का पूरा सपोर्ट मिल सकता है। सूर्य की दशाएं अंतरदशाएं होनी चाहिए। अगर आपका कर्क लगन है तो कर्क लगन के अंदर भी ये सपोर्ट करेंगे सेविंग्स को लेकर, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपका सिंह लगन है तो सूर्य की दशाएं अंतरदशाएं आप पे चल रही हैं तो ये आपके पर्सनालिटी को, आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थर्ड हाउस
और साथ ही साथ 10th हाउस यानी कि थोड़ी दौड़ भाग और आपका वर्क प्लेस में यानी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा दौड़ भाग कराकर आपकी पर्सनैलिटी बना सकते हैं सिंह लगन के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जिन लोगों का कहीं पे भी आपको देखने को मिले 6 नंबर वर्गो यानी कि कन्या लगन, तो कन्या लगन में यदि सूर्य की कोई सी भी दशाएं चल रही हैं तो वैसे वो 12वें के स्वामी हैं, खर्चे के स्वामी हैं, लेकिन सपोर्ट करेंगे किस्मत का और संचित धन का। ठीक है, इसी तरीके से अगर वृश्चिक लगन के अंदर देखें तो स्वामी तो ये आपके प्रोफेशन के हैं, उसके अंदर क्या चीज़ों को जोड़ देंगे, एक तो साझेदारी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि इनकी जो दूसरी राशि है वो आपको 12वें घर में देखने को मिलेगी वृश्चिक लगन में, तो थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं, साझेदारियां या विवाह वाली चीज़ों की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। वृश्चिक के बाद अगर धनु लगन है और वहां पे सूर्य की दशाएं नजर आती हैं तो छठा भाव है सर्विस और रोग का, यहाँ पे एक्सीडेंट से सावधान रहेंगे। और ये दूसरा लाभ भाव 11th हाउस बड़े भाई बहनों और गेन्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। जिन भी लोगों का मकर लगन है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये 10th हाउस आपको प्रोफेशन में स्टेटस देने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। ठीक है, लेकिन मकर लगन में ध्यान रखिएगा कि ये पंचम के स्वामी शुक्र हैं, वहां पे भी इनका सपोर्ट रहेगा, तो एजुकेशन, प्रेम और ऐसी चीजों में सपोर्ट जरूर करेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान इस बात पे रखना है कि मकर लगन के अंदर, ठीक है, वो शनि का लगन है और शनि 2nd हाउस में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखिएगा। शनि जब 2nd हाउस पे बैठेंगे तो उनकी दृष्टि 4th हाउस पे होगी, जो कि घर बार छुड़ाने का कार्य कर सकती है। इसके बाद हम बात करें कुंभ लगन में, कुंभ लगन के अंदर जो है शुक्र का रोल अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं किस्मत के स्वामी बनते हैं, इसलिए सूर्य की वहां पे दशा किस्मत में सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मीन लगन में, तो मीन लगन के अंदर शुक्र के पास जो राशियां हैं वो 3rd हाउस है, यानी कि छोटी यात्राएं अगर सूर्य की दशाएं चल रही हैं तो होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा सपोर्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपके किस्मत के साथ। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोफेशंस हैं इसमें ये आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगी सूर्य की दशाएं। तो आने वाले कुछ समय के जब तक के लिए सूर्य, शुक्र और गुरु इन नक्षत्रों में है, ये रिजल्ट्स आप सभी पे लागू होते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद।